नमस्कार दोस्तों घर बनाने में कितना खर्चा होगा जिसका मैं सीरीज शुरू कर चुका हूं और आज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ हाउस का आज 5वां पार्ट है। इससे पहले वाला अगर पार्ट आप नहीं देखे हैं तो डायरेक्ट मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट का नाम है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ हाउस, वहां पे आपका सारा पार्ट मिल जाएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ 1 फुटिंग फॉर हाउस। अगर आप इससे पहले मैं एक्सप्रेशन तक बता चुका हूँ, अगर आप एक्सप्रेशन करते हैं फाउंडेशन के लिए कितना खर्चा होगा और अब एक्सप्रेशन करेंगे, अब उसमें फुटिंग का कास्टिंग करेंगे। फुटिंग के लिए क्या क्या चीज़ लगेगा, स्टील लगेगा, कंक्रीट लगेगा, कंक्रीट में सीमेंट सेंट एग्रीगेट लगेगा, फिर लेबर चार्ज लगेगा, उस सब पे कितना खर्चा पड़ेगा उसके बारे में जानकारी दूंगा। और जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ कि ये मैं आपको बताता हूँ कि 1000 स्क्वायर फीट में, जैसा कि आप यहाँ पर 1000 स्क्वायर फीट का प्लान देख रहे हैं, यहाँ पे आप टोटल आपको कॉलम का नंबर ऑफ कॉलम हो गया 50, 15 कॉलम है। उसके हिसाब से हम एक कॉलम का निकालेंगे, एक कॉलम निकालेंगे इंटू 15 कर देंगे तो आपको निकल जाएगा कॉस्ट। पहले एक कॉलम का देखते हैं कितना निकलता है, मतलब एक कॉलम का फुटिंग को लेकर के हम एक एक करके चलेंगे और यहाँ पे मैं क्या क्या साइज क्या है, क्या स्टील यूज़ किया उसको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ, ये हो गया आपका फुटिंग जाली का साइज जो कि आपका 4 फीट इंटू 4 फीट, और इसमें रेनफोर्समेंट जो यूज हुआ है T12 एट द रेट ऑफ 6 इंची सेंटर, मतलब 12 mm का सरिया 6 इंची पे सेंटर है। और ये आपका मैश बार है, ठीक है, मैश बार मतलब इधर से भी 6 इंची और इधर से वाला में भी 6 इंची पे ये रहेगा। इतना क्लियर हो गया। अब तो ये आपका है 4 फीट पे 4 फीट का। और अगर हम कॉलम साइज की बात करें, जो हमें कहाँ तक निकालना है, फुटिंग तक निकालना, मतलब क्या है कि ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया, ग्राउंड लेवल के तक निकालना। तो यहाँ से मेरा डेप्थ है 4 फीट। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैं एस्टिमेशन निकाल रहा हूँ, एक लमसम आपका कितना रेट पड़ सकता है। हो सकता है कि इसमें एस्टिमेशन में क्या होता है, कुछ कैलकुलेशन जो है एवरेज ले आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 4 फीट और फुटिंग का हाइट 1 फीट, तो बचा मेरा कितना 3 फीट। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको निकालना है। तो अब आगे चलेंगे, तो इसमें रेनफोर्समेंट क्या दिया हुआ, फुटिंग का तो 12 mm का, और कॉलम का क्या रेनफोर्समेंट रहेगा आपका 6 पीस 12 mm का सरिया, मतलब इसमें आपका 6 पीस रहेगा, 1 2 3 4 5 6, 12 mm वाला में 2 रहेगा, 12 mm वाला जो हाइट है इसमें यहाँ एक रहेगा, यहाँ एक रहेगा, टोटल 6 पीस का सरिया। और इसका रिंग जो रहेगा 8 mm का सरिया 6 इंची सेंटर, ये रिंग जो बनेगा, ये रिंग जो हम बनाए हुए हैं 6 इंची सेंटर है। सारा चीज़ क्लियर है। यहाँ पे आपका पहले में फीट mm सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं, तो ये हो गया। अब एक एक करके हम निकालेंगे। सबसे पहले हम इसका स्टील क्वांटिटी निकालते हैं, 4 फीट हाइट तक में कितना स्टील लगेगा फुटिंग में, ठीक है। हम यहाँ फुटिंग का निकालें, तो फुटिंग बार जो मैं निकालूंगा, तो यहाँ सबसे पहले मेरा क्या है, स्टील का स्टील क्वांटिटी निकाल रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपका हो गया। तो जाली जो यहाँ रहेगा ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक का मेरा कितना है 4 फीट इंटू अगर 12 इंच कर देंगे आ जाएगा मेरा 48 इंच। और दोनों साइड से मेरा जो कवर छोड़ा जाता है, क्लियर कवर, ये रहता है 2 इंच इधर और 2 इंच इधर, छोड़ेंगे 4 इंची हो गया, 48 इंच माइनस 4 इंच 44 इंच। और ठीक है, उसके बाद फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 6 इंची का, तो 48 6 इंची, तो फिर कितना रेनफोर्समेंट आ जाएगा 44 इंच डिवाइड बाय 6 इंच। टोटल नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट हो गया 7, अप्रोक्स 7 आएगा, और प्लस एक और लिया जाता है फार्मूला के हिसाब से, तो 8। टोटल आपका 8 नंबर ऑफ स्टील यहाँ पे रहेगा, 8 नंबर ऑफ इधर से यहाँ तक और इधर से 8 नंबर, 8 8 16, ठीक है। इतना तो क्लियर है। अब देखिए फुटिंग बार यहाँ पर उसी तरह से निकाला गया, और उसका लेंथ की अगर हम बात करें, लेंथ कितना होगा, तो 44 इंच यहाँ से यहाँ 44 बचा, और हाइट में ऊपर रहेगा आपका 6 इंची का,
ये जो रहेगा आपका यहाँ से यहाँ तक 44 इंच और ये हाइट आपका 6 इंच, ठीक है। तो उसके हिसाब से आगे आपका 56 इंच। 56 इंच को अगर फीट में कन्वर्ट करेंगे 4 फीट 8 इंच ही आएगा, लेकिन हमको निकालना है mm में, मिलीमीटर में। तो कितना आ जाएगा 1422 मिलीमीटर। तो उसके हिसाब से 1422, लेकिन हम ये जानते हैं कि जब भी कभी रेनफोर्समेंट बैंड होता है तो वहाँ पे डिडक्शन होता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री बैंड है, यहाँ पे ऐसे क्या जो बैंड है ये 90 डिग्री। जब 90 डिग्री बैंड होता है तो ये आपका माइनस होता है 2D, ठीक है। तो 90 डिग्री बैंड में 1444 माइनस 2D यहाँ पे दिए, लेकिन 2D दिए तो यहाँ पे कितना है, 2 बैंड है, एक बैंड यहाँ है, एक बैंड यहाँ है। तो टोटल इक्वल 2 इंटू 2D हो गया। 1444 माइनस 2 इंटू 2D। यहाँ D जो है डाया ऑफ बार हो गया। डाया ऑफ बार मेरा कितना है 12 mm का। तो यहाँ पे कितना इंटू कर देंगे आपका 12 mm। 12 mm इंटू कर देंगे तो आ जाएगा मेरा 1374 mm, ठीक है। इतना क्लियर है। अब उसके हिसाब से लेंथ कितना आएगा, तो लेंथ हो जाएगा 1374 इंटू टोटल सरिया कितना 8 पीस, यहाँ टोटल 8 पीस ये हो गया, 8 पीस ये होगा 16 पीस। और इसका लेंथ कितना है आपका आया 1374 mm, ठीक है। तो लेंथ कितना हो गया, एक का लेंथ है 1374 मिलीमीटर इंटू 16 कर देंगे आ जाएगा 21984 mm आ गया। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 21.984 मीटर। इतना तक तो क्लियर है। मेरा यहाँ फुटिंग जाली का बार का जो है निकल गया कितना मीटर है मेरा, ठीक है। अब कॉलम बार की बात करते हैं। कॉलम बार में भी 6 पीस 12 का सरिया। तो यहाँ से यहाँ तक मेरा 4 फीट और इधर मेरा जो आता है एल जो मोड़ता है वो 2 फीट। तो कितना आ जाएगा कॉलम बार 4 फीट प्लस 2 फीट इक्वल टू 6 फीट। फीट को अगर mm में कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर में तो आ जाएगा आपका 1828 मिलीमीटर, ठीक है। डिडक्शन इसमें भी होगा, क्यों होगा, यहाँ भी 290 डिग्री बैंड हुआ है, 2 बैंड हुआ है। हम एक बार का निकालना है तो एक 90 डिग्री बैंड, डिडक्शन 1828 माइनस 2D, एक ही बैंड एक का निकाल रहे 1828 माइनस 2 इंटू 12 mm का सरिया है 1804 इक्वल टू 1.804 मीटर। mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 डिवाइड कर देंगे। तो अब लेंथ कितना हो गया मेरा, कितना है, तो लेंथ मेरा हो जाएगा एक का लेंथ 1.804 मीटर इंटू 6, टोटल 6 है ना, टोटल 6 है, 1 2 3 4 5 6 है। तो उसके हिसाब से मेरा कितना हो गया इंटू 6 करेंगे तो आ जाएगा 10.824 मीटर। अभी जितना भी हम निकाल रहे हैं टोटल कटिंग लेंथ हम निकाल रहे हैं स्टील का। तो कॉलम फुटिंग का निकल गया, कॉलम बार का निकल गया। अब बचा स्टीरअप, जिसको हम लोग जो है रिंग भी बोलते हैं, ठीक है। स्टीरअप या रिंग का निकालेंगे। तो रिंग का निकालने के लिए क्या है कि 9 इंची व 12 इंची है, मतलब 225 mm इंटू 300 mm अप्रोक्स, ठीक है। और हम लोग कवर कितना माइनस करेंगे, चारों साइड से कवर जो रहेगा, कवर आपका माइनस होगा, कवर इक्वल टू 40 mm, ठीक है। अब एक साइड में से 4 कितना हो गया आपका 40 नहीं 35 mm यहाँ पे आप माइनस कीजिए, ठीक है। तो दोनों साइड से 75 mm आपका हो गया, ठीक है। 35 और 35 इधर से 35 से 75 mm, कवर 35 mm दे रहे हैं तो 35 mm माइनस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए बता रहा हूँ आपको। तो 300 में से 35 70 गया 230, तो इधर वाला 230 इधर वाला 230, तो इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। अब 225 में से 75 गया 70 गया तो आ जाएगा 155 इंटू 2, ठीक है। 155 इंटू 2 दोनों साइड से, इधर से भी इधर से भी। अब उसके बाद अब देखिए डिडक्शन 90 डिग्री बैंड जो कितना है, 1 है 2 है 3 है, 3 जो है 90 डिग्री बैंड है। 90 डिग्री बैंड मतलब 2D मतलब 2 इंटू डी कितना है 8 mm का सरिया, तो 2D 8 हो गया और इंटू 3 बैंड है। अब यहाँ पे इस पोजीशन पे जब आता है आपका 135 डिग्री बैंड होता है, 135 डिग्री बैंड इट मीन्स 3D, तो 3 इंटू डी मतलब डाया, और कितना बैंड है 2 बैंड है, एक इधर वाला से बैंड आया एक इधर वाला से, इतना आ गया।
फिर उसके बाद प्लस ये जो हुक जो रहेगा, हुक प्लस होगा, तो हुक कितना होता है मिनिमम 75। कितना हुक है, 2 हुक है, 75 × 2 मतलब हो गया, जब कैलकुलेट करेंगे तो 824 mm × 0.824 मीटर। अब बात करते हैं लेंथ की। अब यहाँ से यहाँ तक कितना स्टीरअप होगा, तो यहाँ से यहाँ तक आपका 48 इंच है और 6 इंची पे आपका डिस्टेंस पे है, तो 8 पीस आपका स्टीरअप लगेगा। तो लेंथ कितना होगा 0.824 × 8 = 6.592 मीटर। ठीक है, तो 8 टोटल इतना मीटर हो गया। अब बात करते हैं वेट। वेट कैसे निकालेंगे, वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, d²/162। यही फॉर्मूला हम पुट करेंगे। तो टी 12 mm का सरिया, 12 mm वाला सरिया कहाँ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है ये वाला पुटिंग में, और आपका कॉलम में 10 पॉइंट, ये दोनों को हमको जो है जोड़ देना है। तो 21 पर इतना प्लस इतना आ गया आपका, और 12 mm का 12 डिवाइड बाय आप यहाँ करेंगे 12² / 162 करेंगे, आपका 0.889, मतलब इतना का इतना केजी पर मीटर। ठीक है, तो इतना मीटर इंटू इतना केजी पर मीटर, तो आ जाएगा इंटू कैलकुलेट करेंगे तो 29.16 केजी आएगा। इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद T8 का भी वही फार्मूला, 8² डिवाइड बाय 162 करेंगे फार्मूला, तो आ जाएगा 0.92, और मेरा 8 में कितना है भाई 6.592, इंटू करेंगे तो मेरा कितना केजी आ जाएगा 2.604 केजी। मतलब क्या कि 1 मीटर का 12 mm का सरिया का वेट आता है 0.889 केजी, और 8 mm का सरिया 1 मीटर में 0.395, तो मेरा मीटर कितना इतना, दोनों कितना है 2.604 केजी। अब टोटल स्टील कितना हो गया 29, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 31.7 केजी। तो अप्रोक्स हम इसको 32 ले लेते हैं, और मार्केट प्राइस क्या है 45 रुपये पर केजी आपको लमसम पड़ेगा। आपका हो सकता है कि 40 भी पड़ सकता है, हो सकता है 50 भी पड़ सकता है, हम यहाँ 45 एक एवरेज ले आओ। तो टोटल खर्चा मेरा स्टील पे आ गया 1440 केजी, ये मेरा स्टील पे आ गया। ठीक है, 1440 केजी स्टील पे। ठीक है, अब लेबर क्या करता है, एग्जीक्यूशन करने के लिए 5500 रुपया पर टन के हिसाब से लेता है। ठीक है, तो मेरा कितना 32 केजी, मतलब 32 केजी मतलब हो गया 0.032 टन, और 5500 केजी टन लेता है लेबर चार्ज, तो इतना टन इंटू 5500 = 176 रुपये लगेगा आपका। हम यहाँ पे एक फुटिंग की बता रहे हैं, तो और हम एक एवरेज लमसम ले लेते हैं शटरिंग के लिए, क्योंकि शटरिंग कास्टिंग जब हम लोग करेंगे तो वहाँ पे शटरिंग करेंगे, तो शटरिंग के लिए हम लोग का क्या हो जाएगा, शटरिंग एक एवरेज हम 1000 रुपये ले लेते हैं। ठीक है, 1000 रुपये शटरिंग में आपका सब कुछ आ जाएगा, आपका इंक्लूडिंग आपका कांटी हो गया, प्लाई हो गया, आपका बॉटम हो गया, ये सब कुछ 1000 रुपये खर्चा पड़ेगा, एक एवरेज लिया मैं। ठीक है, तो उस 176 रुपया ये हो गया आपका। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, तो कंक्रीट कॉस्ट की बात करते हैं। कंक्रीट कितना लें, अब कंक्रीट हम यहाँ वॉल्यूम निकाल लेते हैं। कंक्रीट वॉल्यूम कितना होगा, फुटिंग का साइज मेरा क्या है 4 फीट इंटू 1 फीट हाइट, 16 CFT आपका फुटिंग में लगा। और कॉलम की बात करें, कॉलम की यहाँ से ऊपर हाइट 9 इंची बाय 12 इंची इंटू आपका 3 फीट है, तो 9 इंची को कन्वर्ट करेंगे फीट में तो 0.75 फीट आएगा, इंटू 1 फीट 12 इंची वाला 1 फीट, और इंटू 3 फीट, तो कितना आ जाएगा 2.25 आपका आ गया। तो टोटल आपका कंक्रीट वॉल्यूम आ गया 18.25 CFT। ठीक है, इसको कन्वर्ट करते हैं CFT को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने से आपका 35.314 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो आ गया आपका 0.514 मीटर क्यूब। कंक्रीट वॉल्यूम आपका ये हो गया। अब कंक्रीट कॉस्ट 0.514, और मार्केट में आपको कंक्रीट का जो कॉस्ट आएगा, जिसमें आपका सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट सब कुछ मिलकर जो कंक्रीट आता है, तो अगर आप खुद भी बनाएंगे तो आपको लगभग 5000 रुपये पर मीटर क्यूब कॉस्ट पड़ेगा। आप निकाल सकते हैं, जैसे एक मीटर क्यूब में आपका 8 बैग सीमेंट लगता है, 14 CFT बालू लगता है, और उसके बाद जो है 30 CFT आपका गिट्टी लगता है। उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे सबको मिला जुला करके, तो आपको रेट लगभग जो है 2580 पड़ेगा। यानी तो अगर आप मंगा लेते हैं कंक्रीट बनाया हुआ, आपको 2500 पड़ेगा। अब इतना तो कंक्रीट का तो हो गया, लेकिन अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि भाई लेबर कितना लेगा। लेबर की बात करें तो लेबर जो है कंक्रीट पोरिंग करने का, कास्टिंग करने का जो चार्ज लेता है वो लेता है आपका 500 रुपये पर मीटर क्यूब। ठीक है,
₹5 पर मीटर क्यूब हुआ। मेरा मीटर क्यूब कितना है 0.516, तो लोग 258। तो यहाँ पर क्वांटिटी कम क्यों, हम यहाँ पर एक करने का, इसको मास में करेंगे, हो सकता है उसका क्वांटिटी आपको कम पड़ जाए। तो इसके हिसाब से अब हम बात करते हैं कि भाई टोटल कॉस्ट कितना आया। टोटल सब कुछ हम तो यहाँ निकाल दिए, और कुछ बचा हुआ तो आप जरूर जो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टोटल कॉस्ट हम एक एक करके जोड़ते हैं। तो पहला हम निकालते हैं, पहला स्टील पे कितना था मेरा, स्टील पे मेरा आ गया 1400 रुपये, 1440 रुपये, 1440 स्टील पे, ठीक है। फिर उसके बाद लेबर का काम में 176 रुपये, प्लस उसके बाद शटरिंग में हम एक 1000 एक लमसम लिए, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो स्टील का मेरा हो गया काम प्लस शटरिंग का। अब कंक्रीट पर पड़ेंगे, कंक्रीट मेरा 2580 रुपया प्लस लेबर 258, इतना पड़ा। तो अब हम इसको टोटल अगर जोड़ देंगे तो हमको जो है एक फुटिंग का हमको खर्चा समझ में आ जाएगा। तो 1440 प्लस 176 प्लस 1000 प्लस 2580 प्लस 258, तो कितना आ गया 5454 तो इसको आप एक एवरेज लमसम ले सकते हैं आप, 5500 रुपये आपको पड़ेगा एक फुटिंग पे। उसके हिसाब से अब फिर से हम आपको प्लान दिखाते हैं 1000 स्क्वायर फीट का, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। उसमें 15 कॉलम है, 3-3 करके लाइन है, 3 ऊपर 3 नीचे, इस हिसाब से 15 कॉलम के हिसाब से। तो एज पर 1000 स्क्वायर 4000 स्क्वायर फीट इक्वल टू 15 कॉलम। तो इसलिए एक पे मेरा आ रहा है 5500, इसलिए कितना आ जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 5500 इंटू 15, कितना आ जाएगा 5500 इंटू 15 इक्वल टू हो जाएगा 82,500। एक मैं एवरेज रेट बताया। अगर आप फाउंडेशन का काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सवेशन इंक्लूड नहीं, एक्सवेशन के लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पे मैं बताया हूँ ओनली फुटिंग में कंक्रीट और स्टील विथ एग्जीक्यूशन और शटरिंग में कितना खर्चा पड़ेगा। आप इसका अगर चाहते हैं स्क्रीनशॉट निकालना, आप इसको अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ज़रूर जो है कीजिए। बहुत ही अच्छा जानकारी है और उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोग को ज़रूर समझ में आया होगा। और अगर मेरे से अगर इसमें कुछ छूट गया, कुछ गलती हो गया, ज़रूर मुझे जो है बताइए, मैं उसको जो सुधार कर दूंगा। और घर बनाने को लेकर के जो खर्चा होता है एक बारीकी से एकदम सरल तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को। और अगर वीडियो पसंद आए ज़रूर इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट यही होता है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लिए लाएगा तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन में शो करेगा। और अगर आप चाहते हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए तो आप मेरा चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। बस आप लोग कहीं जा रहेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।